कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर इस दिन उपवास किया जाए तो सभी 24 एकादशी का फल भी प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी इस बार 31 मई को रखा जाएगा। एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका जरूर पालन करना चाहिए। इस दिन महाप्रयोग भी किए जाते हैं। तो इस निर्जला एकादशी चूंकि शुक्रवार के दिन है, अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं रखते हैं तो चावल तो बिल्कुल भी न खाएं। चावल खाने से अगले जन्म में माना जाता है खीरे का रूप लेना पड़ता है। नमक मत खाइए आप, नमक में सादा नमक तो भूल कर भी न खाएं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो सात्विक भोजन आप कीजिए। लहसुन, प्याज, मांस वगैरह का सेवन न करें। साथ ही मसूर की मूली, बैंगन, सिंह का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और इस भूल कर भी मन में बुरे विचार न लाएं, झगड़े न करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो जमीन पर सोए, लेकिन इस दिन महाप्रयोग किए जाते हैं। का एकादशी के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। आज हम स्वास्तिक का टोटका आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह को मंगल का प्रतीक भी माना जाता है। अब ये जो स्वास्तिक है सो और अस्थि के योग से बना है। इसका मतलब होता है शुभ और सुख, यानी अस्थि का अर्थ होता है होना और शुभ शुभ का मतलब होता है अच्छा। तो अच्छा होना, किसी भी कार्य को आप करने के पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य के पहले आप स्वास्तिक बनाकर ही प्लेट में रखते होंगे, फिर आप पूजा करते होंगे, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियां बढ़ती है। जिस तरह से स्वास्तिक के 4 प्रकार की रेखाएं हैं स्वास्तिक में, और इसका एक ही होता है, एक समान, लेकिन असल में स्वस्तिक का चिन्ह क्या बताता है? पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर इशारा ये 4 भुजाएं करती हैं। और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर देखा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। मान्यता है कि स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को भी दर्शाती है। और पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवू, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश की तुलना भी की गई है। मान्यता है कि यदि स्वास्तिक की 4 रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों के समान है तो मध्यम जो मौजूद बिंदु है भगवान विष्णु की है, जिसमें से वे भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वस्तिक की 4 रेखाओं में एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार के सही दिशा के चलने का प्रतीक है। ये तो स्वास्तिक महत्व है। लेकिन आज हम एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आज एकादशी के दिन आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक जरूर बनाए। चाहे तो वह चावल और कुमकुम की सहायता से, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर आप कुमकुम जाने की सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिक्स करके भी बना सकते हैं। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही समान लगता है, लेकिन उल्टा स्वास्तिक के प्रयोग अलग होते हैं। और के अलग, यदि घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर आप स्वास्तिक बनाते हैं, छोटा छोटा सिंदूर से भी बना सकते हैं, या फिर ठीक ऊपर मध्य में एकदम बना देते हैं, तो ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो आता है। यानी 3 नहीं बनाना है, या तो दोनों तरफ बनाइए या फिर ऊपर बनाइए। भौतिक कामनाओं की पूर्ति करता है, तनाव हटाता है, चिंता और निद्रा, बेचैनी, तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी रक्षा करता है। और शुभ कार्य की शुरुआत के पहले स्वास्तिक को ही अंकित किया जाता। स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो इस किसी भी एकादशी के दिन आप स्वास्तिक को प्राण प्रतिष्ठा करवाकर चौखट पर लगवा सकते हैं। वो तांबे का भी हो सकता है, और आप चाहें तो एक स्वास्तिक जो चांदी होता है उसका आप ले आइए, रेडीमेड मिलता है छोटा सा, और लाकर उसको अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें।
स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चांदी में आप चाहे तो नवरत्न भी लगवाकर आप स्वास्तिक को रख सकते हैं। खैर ये तो आप सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी तेल मिक्स करके या फिर चावल और हल्दी का घोल से अपना ये घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं तो छोटा ही ना ये बहुत बड़ा मत बनाइएगा। 3 अंगुला वैसे तो 9 अंगुल से बड़ा नहीं बनाना चाहिए, आप 3-4 अंगुल का बनाइए, सुंदर भी लगेगा। तो घर के सामने अगर पेड़ या खंभा है तो इसके दुष्प्रभाव से भी रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह को खुश करने के लिए खासकर एकादशी तिथि पर आप थाली में या किसी है जहां भी आप चौकी पर रखते हैं देवता को तो स्वास्तिक बनाकर फिर देवता की मूर्ति रखें तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और आप चाहें तो इस देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। एक विशेष उपाय, अगर मुख्य दरवाजे की दहलीज के दोनों ओर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी और एक एक सुपारी रख दें तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर डालकर नहाएं आएगा, क्योंकि इस समय आप जब बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थान के पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। और आप चाहें तो कुशा घास डालकर भी नहीं सकते हैं। वैसे तो शिव जी की भी पूजा कीजिएगा। अब यह नहीं कि एकादशी तो सिर्फ श्री हरि की पूजा करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप दोनों की पूजा करते हैं तो आपके जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती है। अगर आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक लेख में स्वास्तिक बना लेते हैं और स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा चावल एक सुपारी रख देते हैं तो इसे 21 दिन तक रहने दें, बाद में सुपारी कर गणेश जी के पास रख दीजिए घर में ही और स्वास्तिक वाले प्लेट को आप साफ कर लीजिएगा। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती, यानी इस एकादशी को कर लें को लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। अगर आपको कोई विशेष मनोकामना है तब उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष प्रयोग होते हैं। वैसे तो पितरों की कृपा के लिए भी स्वास्तिक का चिन्ह घर में गोबर से बनाना चाहिए। मुख्य दरवाजे के बाहर से सुख शांति भी रहती है कि कृपा बरसती है। वैसे तो एकादशी तिथि के दिन यह कहा जाता है कि पीपल की जड़ में अगर एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर पीपल के पेड़ में आप जल्दी तो पितृदेवों की विशेष कृपा भी मिलती है और धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान बढ़ती चली जाती है। तो ये तो थी स्वस्तिक की कुछ विशेष प्रयोग, लेकिन कई बार होता है लंबे समय से मनोकामना नहीं पूर्ण हो पा रही है। इस एकादशी के दिन आप किसी भी पास के मंदिर में के दीवाल में जाकर उल्टा स्वास्तिक बना दें और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो जाकर सीधा स्वास्तिक बना दें। सिंदूर से बनाएगा तो चलिए आप जानते हैं, भगवान श्री हरि की जब आप पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठ जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर रख लीजिएगा, धन की मुश्किलें दूर होगी। पहले से आपके पास रखा हुआ है तो उसको ही फिर से आप रख सकते हैं। आपके पास जो भी चीज है, केसर है, कमाल का है, केला है, गेंदे का पुष्प है, सब कुछ आप उनको अर्पित करें। तो अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे आपको जॉब की प्राप्ति के तलाश से या फिर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आप चाहते हैं कि अपना मकान हो, तमाम जो भी आपका भौतिक सुख साधन है, उसके लिए आप पास के किसी भी मंदिर में जाएं और एक सिंदूर लेकर जाएगा घर से, सिंदूर ही मिक्स करके, सिंदूर में सरसों का तेल मिक्स करके मंदिर की दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दे और फिर जब मन्नत पूरी हो जाए तब सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा। फिर से जाकर वहीं पर अगर आपकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तब और भगवान को धन्यवाद कहिएगा। तो इस तरह से आप इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह विशेष प्रयोग करें और तुलसी जी में जब जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी, 2-4 बूंद दूध डालकर और थोड़ा सा मिश्री, एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें तुलसी जी में। और शाम के समय एक घी का दिया जरूर जलाएगा, इस दीपक में एक सिक्का रख लीजिएगा और बाद में इस सिक्के को उठाकर आप संभाल कर रखें।
वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप दाल डालकर जला सकते, यह सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर किसी जरूरी काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो यह सिक्का पास में रखकर निकले तो आपको कार्यों में सिद्धि मिलेगी। तो इस दिन बहुत तरह के प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा दीपक का प्रयोग जरूर करना है। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से आप चाहें तो एक दिया जला दें। अगर नहीं आप जला पा रही हैं किसी कारणवश, कम से कम एक दीपक पास के मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के। और अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है, बेलपत्र जो शिवजी को अर्पित किए जाते हैं, न उसी पेड़ के नीचे एक जी का दो मुख्य दिया और उसमें एक चावल का दाना डालकर शाम के समय जरूर जला दीजिएगा। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हाथों हाथ होगी। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।